जैन साहब, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बताइए सर, नव वर्ष पे कौन सा नया शेयर लेकर आए हैं आज आप? जेम्स। बिल्कुल, गुड़ी पाड़वा और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, नेहा जी को भी और पूरे हमारे पैनल को भी, और लाखों करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों दर्शकों को। बिल्कुल अनिल जी। और आज का स्टॉक नया है, नववर्ष है, तो मैंने देखा कि नया स्टॉक लाना चाहिए और काफी दिनों बाद लाया हूं ये स्टॉक। हालांकि रडार पे था, बट मैं कुछ चीजों का इंतजार कर रहा था और जो दिखने लगा है, और इसलिए उस स्टॉक को लाया हूं, और वो है स्ट्राइड्स फार्मा साइंस लिमिटेड। मतलब 1990 से कंपनी कार्यरत है, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है, और बहुत सारी चीजें कुछ अच्छी हुई है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंटली डेट्स रिड्यूस हुआ है, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले मेरे वो डेट इक्विटी रेशियो थोड़ा सा मुझे हायर साइड पे लग रहा था, अभी भी थोड़ा सा हायर है, बट येट द रिडक्शन जो स्प्री होता है वो एक इंपॉर्टेंट होता है, कि इंटेंट जो है कि प्रोमोटर्स को रिडक्शन करना है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, काफी सारे हैंड्स भी चेंज हुए हैं, काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें एंट्री लिए हुए हैं, और एफ और डी करीब करीब 42-43% के लगभग होल्ड करते हैं। सो इट्स अ वेरी इंस्टीट्यूशनल कंपनी, और कुछ बड़े बड़े चेंजेस प्रोमोटर्स में भी हुए हैं। तो ओवरऑल मुझे कुछ चीजें जो बहुत बढ़िया लगी ये है कि कंपनी एक पुरानी कंपनी 1990 से कार्यरत, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स, मैनेजमेंट टीम बढ़िया, और एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। कुछ अच्छे खासे इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, करीब 7 से ज्यादा, जहां पे इनफैक्ट यूएसएफडी अप्रूव्ड भी है, और अच्छा खासा प्रोडक्शन। मतलब इनका 70 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है, जो कि एक इंपॉर्टेंट होता है, उससे लो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिस्क भी होती है। और अच्छा, इन्होंने कुछ ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस में भी इंप्रूवमेंट दिखाया है, जहां पे इन्होंने मार्जिन्स वगैरह पे भी काफी फोकस किया, तो वो भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। कुछ इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं, और काफी डाइवर्सिफाइड, इनका इनफैक्ट ज्योग्राफिकली लोग डाइवर्सिफाइड भी है। और कंपनी अभी जो कॉन कॉल में जो इनको मैंने सुना और देखा, समझा, तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं, जहां पे लोग मार्जिन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर इन्होंने ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, और बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ, यानी कि डेट्स और ये सब जो मैं बातें कर रहा था, तो ये तीन चीज अगर फोकस करती है तो सर्टेनली एक बहुत बढ़िया चीज होती है। और रेटिंग्स भी स्ट्रांग है कंपनी की, और मुझे लग रहा है कि आगे भी आने वाले दिनों में ये लोग यूएस की ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अफ्रीका में भी इनका ग्रोथ आ रहा है। एंड फंडामेंटल्स भी मैं देखता हूं, तो इनफैक्ट डेट्स है, तो इसलिए पी मल्टीपल भी थोड़ा कम मिलता है, बट फिर भी बहुत बढ़िया चीज है कि 14-15 के पी मल्टीपल पे कंपनी काम कर रही है, 9-10 के ईवी बाई इविटा पे काम कर रही है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी बहुत ज्यादा बढ़िया रही है, 157% की प्रॉफिट की कैगर दिखा रहे हैं, जिसमें से एक जून 2024 में वन ऑफ भी है, तो वो भी एक रीजन रहता है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिसंबर 2024 और दिसंबर 2025 में बहुत बढ़िया इनकी इनफैक्ट ग्रोथ रही है, 210 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 236 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। मार्केट्स खराब है, काफी करेक्टेड है, बट ये स्टॉक वैसे अच्छा कंसोलिडेट हुआ और अच्छा मेंटेन कर रहा है, और टेक्निकली भी स्ट्रांग लगता है हमें। और मुझे ऐसा लगता है कि 1030 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को ले, ऊपर के लेवल से 1025 दिखाया और वहां से करेक्ट हुआ है। सो आई फील कि फार्मा स्टॉक्स थोड़े से सेफर भी है, आउट परफॉर्म भी करते हुए दिख रहे हैं, एंड टेक्निकली भी ये स्ट्रांग है। 840-50 एक स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, सो स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं। ऑलराइट, खरीदारी करके चले। 1030 तक का टारगेट स्ट्राइड्स फार्मा में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए देखिए एक बार